माताओं से, महिलाएं, हमारी गृहिणी, हमारी फीमेल्स, जिनसे हमारा घर परिवार सजता संवरता है। मैं आपसे इतना इत्तेफाक नहीं रखूंगा इस बात से। लेडीज का रोल को बिल्कुल इग्नोर कभी भी नहीं किया जा सकता। घर ये की आप मुझे खुश होके बता रहे हैं ना? तो तिवारी सर ने जिम्मेदारी ली है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और पूरी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। अगर चालान काटना पड़ेगा तो वो भी काटे। तो क्या लगता है ये अवेयरनेस सिर्फ बाहर से दिखाई जा रही है कि अंदर भी कुछ हो रहा है? चढ़ता सूरज, नई सोच, नई उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं निधि आपके साथ और चढ़ता सूरज की नई सोच नई उम्मीद में एक बार फिर आपसे जुड़ चुकी हूं। आज जुड़ने का खास मकसद वो जो कि पूरे समाज को एक अलग ही दिशा में, एक अलग ही रूप में आपको दिखाता है। यानी स्वच्छ भारत अभियान से जब आप जुड़े थे, तब से लेकर आज तक आपने हमेशा अपने आसपास एक नई सोच को देखा। यानी जब भी कोई गाड़ी से बाहर रैपर फेंकता नजर आया तो आपके मन में जरूर सवाल उठता है कि मैं एक बार इसे जाकर बोलूं कि अरे, अपने देश को गंदा मत करो, अपने समाज को गंदा मत करो। ऐसी बहुत सारे मुहिम, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप सबके लिए इसलिए लाए जाते हैं सरकारों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, ताकि आप समाज में एक स्वच्छ और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके और अपने अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य भी निभा सके। जी हाँ, ऐसी सोच को सलाम करते हैं और आज के इस पॉडकास्ट में, आज के इस इंटरव्यू में खास शख्सियत के साथ मिलते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे जॉइंट कमिश्नर होशियारपुर सर संदीप तिवारी जी का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। पहले तो मैं चढ़ता सूरज की सारी टीम और स्पेशल तौर पर अपने डिप्टी कमिश्नर मैडम आशिका जैन IAS, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, क्योंकि चढ़ता सूरज के माध्यम से सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर वो काम करवा रहे हैं। तो आपका और आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज भी जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने वाले हैं, उस टॉपिक की हमारे समाज को, हमारे यूथ को, हमारे नागरिकों को बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद, गैप्स के बाद ऐसी ज़रूरतें आती रहती हैं जिसमें अवेयरनेस सफाई के लिए खासकर लानी बड़ी लाजमी हो जाती है। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम्स लाने बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। आज सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि सफाई को लेकर हमेशा नगर निगम के ऊपर एक उंगली उठाई जाती है, एक नजर रखी जाती है कि नगर निगम की जिम्मेदारी है सफाई करना, समाज को साफ करना, आसपास का ध्यान रखना। ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी ऐसा कोई सीन होता है, कहीं गंदगी दिखती है या कहीं कोई कचरा दिखता है, तो एक आम धारणा मन में उठती है कि ये प्रशासन का काम है, निगम का काम है, क्यों नहीं किया जा रहा है। बट उसमें सच्चाई सिर्फ इतनी रहती है कि अब होशियारपुर में आप देख लीजिए कि 2.5 लाख की पॉपुलेशन है जी। और सफाई करने के लिए निगम है एक संस्था। तो सभी लोगों के मन में यही जिज्ञासा, यही हर समय सवाल चलता है कि ये निगम उठाएगा, ये निगम करेगा। और धीरे धीरे स्वच्छ भारत मिशन का जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, उसमें अब लोगों में इतनी जागरूकता आने लगी है कि वो धीरे धीरे इस चीज़ को समझने लगे हैं कि एक अकेला प्रशासन से या एक निगम की कार्य करने से ये नहीं चलेगा। उसके लिए हमें भी थोड़ा थोड़ा बाकदम होके साथ में चलना पड़ेगा। तो ये चेंज आ रही है, अच्छी चेंज है। 2015-16 की बात करें तो जब स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा था, तब घर घर में ये बात थी, खासकर बच्चों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस थी कि उन्हें आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलानी, खासकर रैपर्स, टॉफीज, कुछ भी ऐसी चीज जिसका कोई भी कूड़ा करकट आसपास ना मिले। लेकिन क्या लगता है कि धीरे धीरे ये अवेयरनेस जो है वो स्कूलों के जरिए बच्चों को दी जा रही है, तो वो बाहर रह गई, घर के अंदर नहीं आई। घर के अंदर बच्चे आज भी क्लीनिनेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनके पेरेंट्स परेशान हैं या उनकी कंप्लेंट्स रहती हैं कि बच्चे घर में बिल्कुल भी सफाई का ध्यान नहीं रखते। तो क्या लगता है ये अवेयरनेस सिर्फ बाहर से दिखाई जा रही है कि अंदर भी कुछ हो रहा है? इतना इत्तेफाक नहीं रखूंगा इस बात से। नई जनरेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से उन चीज़ों को कर रही है। अगर वो घर में करेंगे तभी बाहर करेंगे, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि वो घर में नहीं कर रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आजकल कंटेंट चल रहा है, तो हर एक बच्चा बहुत ज़्यादा अवेयर है उस चीज़ में। और
हमारा जितने भी स्कूल्स या बच्चों के साथ प्रोग्राम होते हैं, उनमें जो हमारे मन में सवाल होते हैं उससे ज़्यादा उनके पास उनके सॉल्यूशंस होते हैं, उनके पास नए-नए इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। तो अच्छा लगता है देख के कि अब धीरे-धीरे हमारे देश की कमांड जो है वो ऐसे हाथों में जाएगी जो अभी से सोच रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मुझे उन पेरेंट्स को कुछ कहना है कि जो सिर्फ अपने बच्चों की कंप्लेंट्स करते हैं कि ये साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो तिवारी सर ने ज़िम्मेदारी ली है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और पूरी साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं। बच्चों को अवेयर करने के लिए और क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं आपकी तरफ से भी? बच्चों को डायरेक्टली तो हमारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही चल रहा है। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, पोएट्री लिखते हैं, अपना ऐसे लिख के ले आते हैं, थीम्स लेके आते हैं, पेंटिंग्स करते हैं। कितने ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो चलते हैं ऐसे तो। और हमने अपने शहर में हमारा जो शहर का सबसे मेन फ्लो वाला एरिया है वो हमारा चो बेड वाला एरिया है, जहाँ बहुत सारे हमारे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, सोशल फंक्शंस होते हैं। और बहुत टाइम से लोगों ने देखा है कि अब उस जगह की जो चेंज है, वो पिक्चर है वो चेंज हो गई है, क्योंकि स्कूल के बच्चे और कॉलेजेस के यंग बच्चे आके उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत दिल से काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों की बात जब होती है तो उनकी माँओं की बात ज़रूर होती है। माँओं से महिलाएँ, हमारी गृहिणी, हमारी फीमेल्स, जिनसे हमारा घर परिवार सजता संवरता है। लेडीज का रोल को बिल्कुल इग्नोर कभी भी नहीं किया जा सकता। जी। फॉर एग्जांपल अभी अपने डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो डिप्टी कमिश्नर मैडम, हमारे एडीसी जनरल मैडम, जी। एसडीएम मैडम है हमारे, और कॉरपोरेशन में कमिश्नर हमारे वो भी फीमेल ऑफिसर हैं। तो वुमेन्स का जो डोमिनेंस है वो हमेशा है। घर ये की आप मुझे खुश होके बता रहे हैं ना? बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ मैं, इस चीज को इग्नोर किया नहीं जा सकता। जी। से मैं एक सवाल ज़रूर लेना चाहूँगी कि महिलाओं की बात हो रही है और महिलाओं के अपने हाइजीन अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या-क्या योजनाएँ बनाई जा रही हैं? उसमें स्वच्छ भारत मिशन में हमने डिफरेंट लोकेशंस पे पैड डिस्पेंसर वगैरह, विमेंस के लिए अलग से शौचालय, पिंक टॉयलेट जिसे बोलते हैं, वो क्रिएट किए हैं। गांव में अलग संस्थाओं के थ्रू वो एक्टिविटी चल रही है। जी। तो पहले ये होता था कि लेडीज़ के लिए ये चीज़ें सारी बहुत मुश्किल वाला काम होता था। अब अवेयरनेस के साथ उस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, असर दिखना शुरू हो रहा है और लोगों में उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है धीरे-धीरे। महिलाएं, बच्चे और बड़े सब मिलकर जब घर परिवार संवारते हैं, उसी तरह से अपने आसपास लोकेलिटीज को संवारते हैं, तो सफाई का अभियान एक अलग ही रूप ले लेता है। वो पूरी दुनिया को बदलाव की तरफ लेकर जाता है। उसी तरह से जब हमारे आसपास कोई आयोजन होता है, कोई इवेंट होता है, उस इवेंट को करने का जोश तो बहुत होता है, लेकिन इवेंट के बाद की सफाई में जरा सब थक जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी हमारे बिल्कुल पास में है माता चिंतपूर्णी का मेला, किस तरह से इसकी तैयारियां चल रही हैं, खासकर हाइजीन और क्लीनिनेस को लेकर क्या तैयारियां हैं? तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक मेला होता है जो नवरात्रों में आता है, सावन के नवरात्रे में आता है, 9 दिन चलता है। पूरे पंजाब से और पूरे भारत से लोग श्रद्धा के साथ, कोई बसों में आता है, कोई गाड़ियों में आता है, कोई किसी चीज़ में आता है। पैदल जाने वाले जो यात्री होते हैं उनकी गिनती इतनी ज़्यादा होती है कि आपको रोड के ऊपर से कोई भी व्हीकल जो निकालना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं या एनजीओज हैं, वो पूरे रास्ते में दोनों तरफ 9 के 9 दिन इतने अच्छे अच्छे लंगर का इंतजाम होता है वहाँ। दूर दूर से लोग उसको सिर्फ देखने आते हैं। तो जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो इतने बड़े फुटफॉल के बाद उसका इफेक्ट भी नेचुरली होता है, क्योंकि कोई लोग आते हैं वो श्रद्धा के हिसाब से कुल्फी का लंगर लगा के ट्रक में आते हैं, कुल्फी का लंगर लगाते हैं और कुल्फी लेके कोई भी जो श्रद्धालु है वो उसकी स्टिक अलग फेंक देता है, रैपर अलग फेंक देता है। तो वो जो कचरा है वो धीरे धीरे अकोमुलेट होने लगता है जी। जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। हमारा पूरा पंजाब के बॉर्डर तक अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ड्यूटी होगी, जिसमें निगम की स्पेशल टीम्स जो हैं फायर की और सफाई वाली, वो हमारे पंजाब के बॉर्डर के एंड तक चलती हैं और डेली हमारी लिफ्टिंग होती है, डेली उसको क्लीन अप करते हैं। और जितनी भी लंगर वाली संस्थाएं होती हैं, पिछले 4-5 साल से हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि कोई भी पॉलिथीन का, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेगा लंगर में। कोई पानी की बोतल वो दूसरी नहीं यूज़ करेगा, कप वाला पानी नहीं यूज़ करेगा, प्लेट्स यूज़ नहीं करेगा।
आपको जान के खुशी होगी कि तकरीबन 60 से 70% लोगों ने अपनी जो लंगर के लिए है वो थालियां अलग से बनवा ली हैं, गिलास ले लिए हैं। तो वो चेंज आ रही है। और पहले क्या होता था कि जब लंगर लगता था तो वो पूरी पहाड़ियां साइड में वाइट हो जाती हैं जी। क्योंकि सारा मलबा जो है वो पहाड़ियों के पीछे फेंक दिया जाता था। अब हमने गांव वालों को अवेयर किया है, जो रूरल डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उनको साथ लेके, पंचायत को साथ लेके अब धीरे धीरे हमने अपने व्हीकल वहां लगा देते हैं। उसको फिल होने के बाद हम प्रॉपर उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको ले जाते हैं। तो बहुत अच्छा है। मेडिकल के कैंप लगेंगे, अवेयरनेस कैंप लगेंगे, साइनेज बोर्ड लगेंगे ताकि किसी को यात्रा में दिक्कत ना हो। राउंड द क्लॉक वो जो है टीम्स काम करती हैं। लेकिन इसमें एक चीज और गहराई से जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि प्लास्टिक के यूज पर बैन है। क्या उस बैन के लिए कोई खास कार्रवाई भी की जाएगी अगर कोई प्लास्टिक वहां पे यूज करता पकड़ा गया? जी, 1 जुलाई 2022 से जी। पंजाब में पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर पूरी तरह से बैन है। जी। तो हम जितनी भी लंगर वाली संस्थाएं आती हैं उनको पर्सनल तौर पे अवेयर करवाते हैं कि आप ना तो इस्तेमाल करोगे ना किसी को करने दोगे। उसके अलावा शहर में अलग अलग एंट्री पॉइंट्स के ऊपर हम फ्लैक्स बोर्ड्स लगाते हैं, यात्रा के जो कुछ हमारे जो सजेशंस होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसमें प्लास्टिक के ऊपर भी रहेगा। और उसके अलावा हमारी टीम्स पहले उनको अवेयर करती हैं, अगर नहीं मानते फिर उनके चालान काटे जाते हैं। ये तो हुई जो वहाँ लंगर लगा रहे हैं, उन्हें अवेयर किया जाए कि वो प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल ना लेकर आए, प्लास्टिक यूज का कुछ भी वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन जब आम नागरिक कई बार अपने साथ बहुत सारे प्लास्टिक का सामान या अपनी कुछ चीजें लेकर आते हैं, उन्हें कैसे अवेयर किया जा रहा है? उनके लिए क्या रोकथाम प्रोसेस उनके लिए हमारा अनाउंसमेंट सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हम करते हैं। प्रेस में देंगे, प्रेस नोट देंगे, मीडिया के ऊपर बाइट्स चलाएंगे ताकि उनको जितना मैक्सिमम हम अवेयर कर सकें। और वैसे भी सबको पता ही है कि हिमाचल में तो 100% बैन है जी। तो पंजाब में अगर यूज कर भी लेंगे तो हिमाचल में जाके उनका चालान कटना ही कटना है। तो बेटर है कि पंजाब में भी वो इस्तेमाल नहीं करें। यूथ की इन्वॉल्वमेंट को किस तरह से आप देखते हैं कि यूथ कितना अग्रसर है या कितना इम्पोर्टेंट है आज इस क्लीनिनेस के प्रोग्राम में इनको इन्वॉल्व करने के लिए? हमारे पास कई संस्थाएं हैं, आपको यकीन नहीं होगा, जान के खुशी होगी कि चिंतपूर्णी वाले मेले में और डॉग्स का हमारा एक संस्था के साथ टाई अप हुआ है। यंग बच्चे इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होके काम करते हैं कि पूछो ही मत। दिन रात वो पहाड़ियों के नीचे उतर उतर के अपने बोरियों में, बैग में भर भर के वहाँ से जो वेस्ट कोई फेंक जाता है चोरी चोरी, चिंतपूर्णी के मेले में पर्टिकुलरली, और अदरवाइज भी जितनी भी हमारी ड्राइव चलती हैं उसमें वो इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं कि मन को खुशी होती है कि ये नई जनरेशन है, पूरा साथ दे रही है, अवेयर है पूरी तरह से और काम करने के लिए यत्नशील भी हैं। हम सभी का स्वागत करेंगे। रिक्वेस्ट है सभी से कि हमारे साथ जुड़ें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल रूम स्थापित करेगा अलग अलग जगह पे, वहाँ आके संपर्क करें और काम करने के लिए हम उनको पूरा साथ देंगे। प्रशासन की तरफ से उनको हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। उनको जो जानकारी चाहिए होगी, अगर हमारी टीम के साथ जुड़ के करना चाहते हैं या अपनी टीम के साथ करना चाहते हैं, हर तरह से उनका स्वागत होगा। स्क्रीन पर एक नंबर हाईलाइट हो रहा है, इस नंबर पर भी आप कॉल करके अपने आप को बतौर वॉलंटियर इस मुहिम का, इस प्रोजेक्ट का, इस मेले का भाग बना सकते हैं। और यूथ के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या कुछ ऐसा भी? कमिश्नर नगर निगम की तरफ से, मेयर नगर निगम की तरफ से और डीसी मैडम की तरफ से स्पेशली उस चीज़ के लिए एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। किसी भी ऐसी मूवमेंट के लिए समय समय पर दिए जाते हैं। और फिर हमारे जो नेशनल डेज होते हैं जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त होते हैं, तो 15 अगस्त पास में ही आने वाला है जी। वहाँ भी रिकमेंडेशन अच्छी टीम के लिए की जा सकती है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि तिवारी सर हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे यूथ को, हमारे नागरिकों दे जो कि सफाई के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और सोसाइटी में एक बदलाव चाहते हैं। चढ़ता सूरज की उस उम्मीद की किरण को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हमारे पंजाबी में कहते हैं कि एक कल्ला दो 11, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो निगम हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी एक डिपार्टमेंट 100% पार्टिसिपेट करके सोसाइटी को सेट नहीं कर सकता जी। जब तक हम खुद उसमें शामिल नहीं होते। आप मान के चलिए कि
मेरा कचरा जो है वो मेरी जिम्मेवारी होना चाहिए, ना कि प्रशासन की जिम्मेवारी होना चाहिए। अगर हम सभी शहरवासी इतना डिसाइड कर लें कि मेरा कचरा किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं गिरेगा, उसको उसके उचित स्थान के ऊपर मैं उसका डिस्पोज ऑफ करूंगा, तो शहर को गंदा कोई भी नहीं कर पाएगा। और अगर हम प्रण कर लें कि पुराने टाइम की तरह हम अपना घर से थैला लेके जाएंगे, पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पॉलिथीन हमारा खत्म हो जाएगा। आप सभी देखिए कि हमारे जितने भी शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ बड़े बड़े पॉलिथीन बैग्स के ढेर लगे रहते हैं, जो किसी भी शहर की एंट्री के लिए एक बहुत गंदा सीन क्रिएट करते हैं। तो हम पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करें और अपने कचरे का खुद से उसका डिस्पोज ऑफ करने का इंतजाम कर लें। प्रशासन को उसमें सहयोग देना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। और प्रशासन पूरी तरह से आपकी उस कचरे की जिम्मेवारी लेगा कि हम उसको खत्म करें। तो यही आप सबसे अपील है मेरी। अब वक्त आ चुका है कि उंगली ना उठाएं, बल्कि उन उंगलियों को जोड़कर मुट्ठी बनाकर आगे बढ़ें, ताकि हम सब मिलकर अपने समाज के लिए एक बदलाव बन सकें। ये है असली चढ़ता सूरज, और ये नई सोच और नई उम्मीद की वो किरण जो कि पूरे समाज में सिर्फ उजाला लेकर आएगी। चलिए इसी तरह से और पॉडकास्ट लेकर हम फिर से जुड़ेंगे एक नई कड़ी में। तब तक के लिए शुक्रिया।